अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। बस कैसे उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुक्र अल्लाह पाक का, मैं भी खैर वाफियत से। अल्लाह पाक आपको जहाँ भी रखे अपने ज़िम्मा में रखे। आमीन तो आज हम आपसे शेयर करेंगे जी पास्ते को जो है ना वो आपने बॉईल करके कितने दिन जो है इसको फ्रीज कर सकते हैं। उसके बाद फिर बना सकते हैं या नहीं बना सकते, खाने के काबिल है या नहीं। मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ क्योंकि मैंने पास्ता जो है वो बनाया था आज 4 दिन पहले। वो बच के ज़्यादा बॉयल हो गया था, मैंने उसको फ्रीज कर दिया था। वो मैं बनाने लगी हूँ। अगर आपने इसको फ्रीज कर देना है, इसको बॉल में डाल के इसको ऊपर वाली जो है ना फ्रीजर में रखना है तो ये बच जाएगा। अगर आपने इसी तरीके से नीचे फ्रीज में रख दिया तो फिर ये खाने का काबिल नहीं होगा। तो मैंने इसको भी फ्रीज कर दिया था। तो मैं यहाँ पे बनाने वाली थी पास्ता, साथ में मैं पुलाव बना ली थी। तो चिकन मैंने ज़्यादा लिया था तो मैंने थोड़ा सा पास्ते में डालना था, बाकी मैंने कहा पुलाव बनाती हूँ। मैंने कहा चलो एक चीज़ क्या शेयर करना है, दोनों चीज़ें आपसे शेयर कर लेते हैं ताकि आपको पता लगे एक रेसिपी दो रेसिपी कैसे बना सकते हैं। क्योंकि घर में ऐसा भी होता है ना, कोई पास्ता नहीं खाता तो फिर आपने भी सकमकश में आना है कि अब मैं क्या करूँ। मैंने भी फिर क्या किया जी, दो रेसिपियाँ बनाने की कोशिश की है। यहाँ जी पास्ता का जो मैंने सारा जो है मसाला डाल के प्याज को मैंने हल्का फुल्का जो है वो कर दिया, ब्राउन नहीं करना था, वाइट किया है मैंने। और आज मैं डिफरेंट तरीके से आपको दे रही हूँ पास्ता बनाने की रेसिपी। तो यहाँ मैंने इसमें डाल दी है थोड़ा सा जो है वो इसमें टमाटर डाला था। टमाटर बाद में लास्ट में इसमें डालूँगी। मसाले जो आम रोटी में डाल दिए हैं वो मैंने इसमें सारे डाल दी, सिवाय काली मिर्च वो जो थोड़ा सा मिला के डालना है। अगर आपने स्पाइसी की रेसिपी लाल मिर्च डाली है, मैंने लाल भी डाल दी स्पाइसी करने के लिए। तो इस तरफ जो है मैंने अपना जो है वो पुलाव के लिए चिकन जो है वो रखी है। इसमें भी मैंने डाला है कि वो टमाटर का जो अंदर वाला पार्ट होता है ना वो भी मैंने शामिल कर दी है। दूसरा टमाटर जो मैंने कटिंग करके पास्ते के लिए रख दी है। तो यहाँ पे जी हमारे जो उसके टीम के हिसाब से यहाँ पे चावल बनते रहते हैं। डिनर में चावल के बगैर जो हमारा गुजारा नहीं है। एक तो हमारी रेसिपी जो है चावलों की लाजमी होती है, पुलाव में बिरयानी में दाल चावल में कोई भी। तो एक जो है हमारा रेसिपी लाजमी चावलों की जाती है। तो यहाँ पे भी इसमें भी वही मसाले सारे डालने हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी पुलाव का मसाला है वो उसमें बाकी डाल देंगे। बाकी जो हम आपको रेसिपी देने वाली हूँ। मेरा मेन मकसद था रेसिपी देने का सिर्फ आपको पास्ते का पास्ता बॉयल करके फ्रीज में कितने दिन रख सकते हैं कि वो लोग ज़ाया कर देते हैं। अगर ज़्यादा बॉयल हो जाए तो उसको ज़ाया हो जाता है, क्योंकि पहले मैंने भी ज़ाया कर दिया था। तो अब मैंने इसको फ्रीज में बॉल में बंद करके रखा तो जी मेरा पास्ता बन गया है। आज चौथा दिन है। अब यहाँ पर जी मैंने चिकन को जो है ना वो रेशे करके इसमें डाल दी है जितनी मुझे ज़रूरत थी, और बाकी मैंने डाल दी पुलाव में। तो इस तरह मेरा पुलाव जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बन रहा है, दूसरी तरफ मेरा पास्ता बन रहा है। तो गर्मी बहुत है, इस तरह के बच्चे जो है ना इसे लाना चाहिए कि ठीक है ये बच्चे के लिए वो नहीं खाना गर्मी बहुत है खाने का। फिर जनाब चिकन तो आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्म है। तो बच्चे बिल्कुल नहीं खाते, ना बीफ खाते हैं ना मटन खाते हैं। जो चिकन है उसको भी किसी तरीके से हम खा लेते हैं। मतलब वरना जो है ना वो कौरमा जब कढ़ाई में ये चीज़ें तो यहाँ पे मैंने चावल डाल दिए कढ़ाई में और दम पे रख दिया है। इस तरफ जो है मेरा पास्ता भी रेडी हो चुका है। मैं इसमें डालने लगी पास्ता भी, मैंने मिर्चों को थोड़ा सा नरम करने लगी और मैं यहाँ पे सोया सॉस भी दूँगी। सोया सॉस की भी डाल दूँगा पास्ता में, वरना पास्ता जो है वो फिर उसका वो वाला नहीं आएगा टेस्ट। ये देखिए पास्ता माशाल्लाह देख रहे हैं बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल। थोड़ा ही इसमें बर्फ़ जम जाती है, फिर आपने इसको थोड़ा सा या तो ओवन में गर्म कर देगा या आपने थोड़ा सा पानी बॉयल करके ना उसमें इसको थोड़ा सा धो दीजिए, वॉश कर दीजिएगा। ठीक है, पहले भी धुला होता है लेकिन इसमें थोड़ा सा नए सिरे से ना फ्रेश हो जाएगा। तो मैंने इसको गर्म पानी में पास्ते को थोड़ा सा करके ना धोता
सारा कुछ। और यहाँ पे इस तरफ जो है मेरा कौरमा जो है वो रेडी हो चुका है चावल के लिए। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हमें चावल भी डाल दिए। अब मैं लेके आ चुकी हूँ डाइनिंग पे। देखिए माशाल्लाह कितने मजे चावल बने, देख लीजिए आप, खिले 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 चावल बने हैं, ज़बरदस्त बने हैं। थोड़ी मकदार में मैंने बनाए हैं जितने मुझे चाहिए थे। तो पास्ता, सॉरी ये पास्ता था, तो ये चावल आ गए। ये देखिए ये हमारी पुलाव है, वो हमने पास्ता भी दिखाया, पास्ता भी बहुत मज़े का बना, पुलाव भी बहुत मज़े का बना। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई है तो जाके चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक